औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकाशिफात या अमल कशफ या तीसरी आंख बातनी आंख खोलने का अमल। आजकल हर दूसरा शख्स ये चाहता है कि उसकी तीसरी आंख या बातनी आंख खुल जाए और उसके लिए कोई बेहतरीन अमल मिल जाए जो मुजर्रब भी हो और जिससे ज़्यादा जल्दी जल्दी बातनी आंख खुल जाए। दोस्तों, कोई भी अमल है, कोई भी काम है, उसमें एक मुस्तकिल मिजाजी और डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी है, आप अमल लगातार पढ़ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द अज़ जल्द ये अमल असरात दिखाते हैं। दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में ऐसा हर्फ नहीं है, कोई ऐसा अदद नहीं है या कोई भी ऐसा इसम नहीं है जिसकी आप अगर मुसलसल तकरार करते हैं, यानी कि उसको रिपीटिशंस में लाते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं और वो जो है ना वो अपना असर ना दिखाए, उसकी ताकत ज़ाहिर होना शुरू ना हो जाए। लेकिन जिस कदर कोई जल्दी अमल को चाहता है कि ये अमल चल जाए, तो उसको उसकी रिपीटेशंस उसी तादाद में बढ़ा देनी चाहिए। जैसे जैसे आप इस रिपीटेशंस को बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका अमल चलना शुरू हो जाता है। और ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ चिल्ले में ही बैठ के अमल करें कि जी 40 दिन की आपने खलवत इख्तियार कर ली, 40 दिन मैंने अमल पढ़ लिया तो अमल चला नहीं। दोस्तों, बाज़ हरूफ या बाज़ अमल ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ चलते हैं। जैसे जैसे उनकी रिपीटेशंस बढ़ती है, हर एक की जो तादाद है वो 1.25 लाख नहीं होती। कईयों की तादाद 7,000 में भी उनकी ज़कात पूरी हो जाती है, कईयों की 7 करोड़ में भी जाके नहीं पूरी होती। तो आप जैसे जैसे इन अदाद को दोहराएंगे, जैसे जैसे इन हरूफ को आप बार बार रिपीट करेंगे, ये मौसर और कारगर होते जाएंगे। लेकिन वही मैं बात दोबारा, जैसे कि डिटर्मिनेशन मुस्तकिल मिजाजी शर्त है, खसूसन आज के दौर का आमिल और मुब्तदी हर हजरात जो ये चाहता है कि उनका नातका बंद कर दिया जाए, सिर्फ अपने लिए और अपने अल्लाह के रसूल के लिए मुक्तदर हस्तियों के नाम पर हम जीते हैं और अल्लाह के नाम से ही हम हर चीज को जो है ना वो पाते हैं, अल्लाह के नाम से ही हम हर चीज मांगते हैं। दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम दुनियादार अपनी रोजी रोटी की भाग दौड़ में इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि हमें ये एहसास नहीं कि हम हलाल कमा रहे हैं या हराम। जी हाँ, क्योंकि अमलियात या कोई भी अमल है, अगर आप उसको करते हैं तो सबसे पहले उसमें है अक्ल हलाल और सिद्क के मकाल, यानी कि हलाल का खाना और सच बोलना। हम लोगों में सबसे ज्यादा नापेद ही यही दो चीजें हो चुकी हैं। ना हमें अक्ल हलाल है, ना हमें सिद्क के मकाल है। तो हमारे अमल, हमारे हरूफ की वो रिपीटेशंस या जुबान की वो तासीर किस तरह काम करेगी, मुझे ये भी तो बता दें आप लोग। फिर हम ये कहते हैं जी कि ये अमल ही गलत है। अमल गलत नहीं है, ये अमल गलत नहीं होते दोस्तों, जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, सदियों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर इंसान उनको पढ़ रहा है, तो उनकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी है कि वो इंतहाई मौसर और कारगर हो चुके हैं। सिर्फ कमी है हमारे अपने, हम अपनी कमियों को देखते नहीं, अपनी जो कोताहियां हैं उनको दूर करते नहीं और इल्जाम लगा देते हैं अमलियात पर कि अमलियात जो हैं वो फारिग हैं, अमलियात काम नहीं करते। खैर, अह, दोस्तों, कशफ या बातनी आँख खोलने के लिए ये आपको एक मैं अमल देता हूँ। इस पे सिर्फ आपने इतना यकीन रखना है कि हरूफ जिंदा होते हैं, अमल काम करते हैं और ख़ास करके इस्मा इलाहिया का विर्द और इस्मा इलाहिया का जो मामलात हैं वो तो 110% काम करते हैं। सिर्फ हमारा यकीन, हमारा एतकाद कमज़ोर है जो अमलियात को हमारे लिए चलने नहीं देते। इस अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले जो है अपने आप को पाक व साफ रखना है, हमेशा बावज़ू रहना है, पाक कपड़े पहनने हैं और कोशिश करें कि हर रोज़ बिला नागा गुस्ल करें। दुनियावी ख्वाहिशात का गलबा ज़हन पर मत सवार करें। दुनियावी ख्वाहिश में ज़िंदगी एक बहुत बड़ा गलबा है, यानी हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। मोमिन को ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं होती दोस्तों। मुराकबा की आदत डालें। मुराकबा के मानी आपको उसमल हुस्ना में गुम कर देना है। मुराकबा का मतलब अपना और पूरा जिस्म और ज़हन की गंदगी को जो है वो निकाल देना है। अपना चेहरा छुपा लेना है। अपने आप को स्याह कपड़े से ढांक कर अल्लाह के इस्मा का विर्द करें और मुराकबा में बैठ जाएं।
اس کا ایک وقت معین کریں، ایک وقت جو ہے نا وہ محسوس کریں، فکس کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا نہ صرف باطن روشن ہوگا بلکہ آپ کا کشف، آپ کا وجدان، آپ کی تیسری آنکھ بھی چل پڑے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ اسم پڑھنے کون سے ہیں مراقبے میں جن کی وجہ سے آپ کی یہ تیسری آنکھ، آپ کا وجدان، آپ کا کشف چل پڑے. تو دوستو اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مراقبے میں آپ نے چلا جانا ہے، اپنے سر کو اپنے کالے کپڑے سے ڈھانپ لینا ہے. کوئی بھی چادر، رومال لینے کے باہر کی روشنی آپ کی آنکھوں پہ، آپ کے چہرے پر نہ آئے. آپ کا ذہن مکمل طریق ہو جائے. پہلے لمبے لمبے کچھ سانس لیں. سانس لینے کے بعد جب آپ کا ذہن نارملائزڈ ہو جائے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اگر 11 دفعہ نہیں آپ پڑھ سکتے، پڑھنا تو ہمیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ چاہیے اگر ہمت ہے تو، لیکن کم از کم 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یا سریو یا رقیبو یا متینو، یا سریو یا رقیبو یا متینو، ان کو آپ نے 1000 مرتبہ مراقبے کی حالت میں ورد کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز 21 راتوں کے عمل سے آپ کو عجائبات، کرشمات، موکلات، جنات، ارواح، جنت و جہنم کے کوہ کی سیر، جو بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی اور آپ وہاں پہنچیں گے جہاں پہ آپ جانا چاہیں گے. جو سوچو گے آپ ہوگا. جو آپ کے پاس شخص آیا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا کھا کے آیا ہے، وہ کیا پی کے آیا ہے، وہ کیا مقصد لے کے آپ کے پاس آیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ سب کچھ آپ پر منکشف ہوگا. دوستو بہت خاص، بہت مجرب عمل ہے. 3 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یا سریو یا رقیبو یا متینو، یا سریو یا رقیبو یا متینو. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 1000 مرتبہ بحالت مراقبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کا وجدان، آپ کا کشف، آپ کی باطنی آنکھ، آپ کی تیسری آنکھ، آپ اس کو جو کچھ بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، سب آپ کے خواص و خمسہ جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ کشف اور وجدان کی بلندیوں پر پہنچیں گے، رب کو پانے کے راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. دوستو مجرب عمل ہے، صدری عمل ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نئے عمل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.